स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे जो कि है लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। लैंडफॉर्म्स क्या होता है? लैंडफॉर्म्स एक नेचुरल फिजिकल फीचर होता है जो कि अर्थ सरफेस पे होता है, जो जिसमें माउंटेन्स आ जाते हैं, प्लेन प्लेट्यू, सब एक तरह का लैंडफॉर्म्स होते हैं जो कि अर्थ पे होते हैं। और इसके जो लाइफ होते हैं, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स में डिफरेंट तरह के लाइफ होते हैं। जैसे कि माउंटेन में अलग काइंड को आपको लाइफ देखने को मिलेगा, वहाँ पे प्लेन पे अलग होते हैं और प्लेट्यू पे अलग होते हैं। सबके अपने अपने सिग्निफिकेंस होते हैं। यहाँ पे अर्थ वेदा में कुछ लाइन दिया हुआ है जो हम लोग को पढ़ना है। फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन बींग्स मे द अर्थ विथ मेनी हाइट स्लोप्स एंड ग्रेट प्लेन्स बियरिंग प्लांट्स इंडोर्ड विथ वेरियड पावर्स। अर्थ के पास क्या है? हाइट है, मतलब माउंटेन है, स्लोप्स है, ग्रेट प्लेन्स है, और बियरिंग ऑल काइंड ऑफ प्लांट्स। अर्थ हर एक तरह के प्लांट्स को बियर करता है, और अर्थ सारे तरह के पावर से इंडोर्ड है, मतलब संपन्न है। अर्थ के पास एक अपना नेचुरल फीचर होता है, प्लांट्स का अपना स्पेशल पावर होता है, जो कि हमें क्या, वेरिड पावर्स। इस स्पेशल पावर में क्या क्या अर्थ हमें प्रोवाइड करते हैं? अर्थ हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर, मेडिसिन फॉर ह्यूमन एंड ह्यूमंस के लिए भी प्रोवाइड करते हैं, एनिमल्स के लिए भी प्रोवाइड करते हैं। जितने भी जीव जंतु अर्थ पे रहते हैं, बर्ड्स, सबके लिए अर्थ प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर यही फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन बींग्स, जितने भी बर्डन किसको कंसिडर किया गया है? जो ह्यूमन बीइंग के जो निगेटिव इम्पैक्ट है, निगेटिव एक्टिविटी और जो प्रेशर एक काइंड का क्रिएट करता है ह्यूमन बीइंग अर्थ पे, अगर उस सब से फ्री कर दिया जाए, अर्थ को सबको हटा दिया जाए, तो ये क्या करेगा? स्प्रीड आउट फॉर अस। ये बहुत वास्ट रीजन में स्प्रीड करेगा, और ये अपना जो रिचनेस है अर्थ का वो शो करेगा। रिचनेस मिनरल्स में हो गया, ब्यूटी हो गया, डाइवर्सिटी जो अर्थ का होता है, ये सारे अच्छे से अर्थ हमें दिखाएगा। द अर्थ इज माई मदर एंड आई एम हर चाइल्ड। यहाँ पे क्या बहुत प्यारा सा लाइन है, द अर्थ इज माई मदर एंड आई एम हर चाइल्ड। अर्थ को मदर से डिनोट किया गया और ह्यूमन बीइंग को चाइल्ड से डिनोट किया गया। और ये क्या, एक डीप रिस्पेक्ट और कनेक्शन दिखाता है, किसमें? पीपल और नेचर में। और ये जो ओवरऑल कोट है, ये हमें किस चीज के लिए इनकरेज करता है? कि हम अर्थ का केयर करें और ग्रेटफुल रहें कि अर्थ ने हमें क्या क्या दिया है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अर्थ के साथ एक हार्मोनी के साथ, एक पीसफुल के साथ हम अपने नेचर के साथ रहना चाहिए, ना कि उसको हार्म करे अपने बेनिफिट के लिए। बहुत गलत है। हम लोग को एक हार्मनी और एक पीसफुल इन्वायरमेंट मेंटेन करना चाहिए। ये दो बड़े बड़े बिग क्वेश्चंस हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड देयर सिग्निफिकेंस टू लाइफ एंड कल्चर। मेजर टाइप के लैंडफॉर्म्स क्या है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, और इसके सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ और कल्चर में, वो देखेंगे। व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विथ ईच लैंडफॉर्म्स। अब जितने भी टाइप के लैंडफॉर्म होगा, लाइक माउंटेन एक लैंडफॉर्म जो है, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस है, और साथ ही साथ उसमें क्या क्या लाइफ से अपॉर्चुनिटी जुड़े हुए हैं, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। ह्यूमन लाइक मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड। जो ह्यूमन की तरह जो मोस्टली मैमल्स जो है कहाँ रहते हैं? लैंड पे रहते हैं। लैंड इज एज यू मे हैव नोटिस्ड हैज मेनी फॉर्म्स। लैंड हम लोग नोटिस करते हैं डे टू डे लाइफ में, या फिर कहीं पे जाते हैं कि लैंड के बहुत सारे फॉर्म्स है और उसके फीचर है, और इसका जो अपीयरेंस है लैंड का, वो चेंज होते रहता है, एक रीजन से दूसरे रीजन चेंज होते रहता है। जैसे सपोज दैट यू आर ट्रेवलिंग बाई रोड फ्रॉम अ रीजन नोन एज छोटा नागपुर इन झारखंड। आप एक रीजन से ट्रैवल, छोटा नागपुर जो झारखंड में, वहां से ट्रैवल करते हो, और आप कहाँ? प्रयागराज में पहुंचते हो जो कि उत्तर प्रदेश में, और फिर आप अल्मोड़ा जाते हो, उत्तराखंड। अल्मोड़ा एक हिली स्टेशन है। तो ऑन द वे यू विल सी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडस्केप। अगर आप यहाँ पे छोटा नागपुर झारखंड में हैं तो आप वहाँ पे प्लेट्यू देखते हो। अब यहीं पे आप यूपी में आते हो तो एक वास्ट प्लेन देखते हो, और फिर आप हिली एरिया अल्मोड़ा में जाते हो तो आप यहाँ पे डिफरेंट काइंड के लैंडस्केप से आप यहाँ पे देखते हो। इनफैक्ट यू विल इनकाउंटर 3 मेजर लैंडफॉर्म विच वी विल नाउ एक्सप्लोर। 3 तरह के मेजर जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, वो हम लोग इस चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स एक्सप्लोर। एज अ class activity, form a group of 4 or 5 students and observe the school surrounding। आपको क्या करना है? क्लास एक्टिविटी करना है, जिसमें 4 और 5 बच्चे मिलकर आपको एक ग्रुप बना लेना है, और जो स्कूल के सराउंडिंग है उसको, जो स्कूल के अगल बगल के एरिया, उसको ऑब्जर्व करना है। आपको देखना है कि किस तरह के लैंडस्केप है वहाँ पे। विल द लैंडस्केप चेंजेस अ फ्यू किलोमीटर्स अवे। क्या वहाँ की जो लैंडस्केप है वो कुछ किलोमीटर जाने के बाद ही चेंज करता है, या फिर 50-50 किलोमीटर अगर हम जाते तब चेंज करता है? ये आपको कंपेयर करना है अपने ग्रुप्स के साथ।
In the same group, discuss a journey that any of you has made through a region of India. अब उसी ग्रुप में आपको क्या करना है, एक कोई जर्नी डिस्कस करना है। अगर किसी ग्रुप में कोई लोग हैं जो कि इंडिया के किसी रीजन में ट्रैवल किए हैं, तो आप उस जर्नी का जो एक्सपीरियंस है वो अपने ग्रुप के साथ शेयर करेंगे, और उसमें लिस्ट करेंगे कि जो डिफरेंट काइंड के लैंडस्केप आप देखे हैं, किस किस काइंड के लैंडस्केप होते हैं, कैसे 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 काइंड के लैंडस्केप आप देखे हैं, वो अपने ग्रुप के साथ डिस्कस करना है और कंपेयर करना है अपने ग्रुप के साथ। यहाँ पे एक टर्म है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड क्या होता है? द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट किससे, सी लेवल कंपेयर में। जैसे कि हाइट किसी माउंटेन का अगर अल्टीट्यूड पूछेगा, इसका क्या मतलब है कि उस माउंटेन का हाइट कितना होगा इन कंपेरेटिव टू व्हाट, सी लेवल। ठीक है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ बर्ड और अ प्लेन इन द फ्लाइट, और एल्टीट्यूड ऑफ अ सैटेलाइट। जब भी बोलेगा कि एल्टीट्यूड ऑफ सैटेलाइट मीन्स व्हाट, एल्टीट्यूड ऑफ अ बर्ड मीन्स वो बता रहा है कि हाइट कितना है बर्ड का इन कंपेरेटिव टू सी लेवल। ठीक है। अ लैंडफॉर्म इज अ फिजिकल फीचर ऑन द सर्फेस ऑफ आवर प्लेनेट अर्थ। लैंडफॉर्म क्या है? एक फिजिकल फीचर है हमारे प्लेनेट अर्थ पे। ठीक है। हमारा जो अर्थ के जो सरफेस है उसका जो फिजिकल फीचर है उसी को हम लोग लैंडफॉर्म बोलते हैं। लैंडफॉर्म्स टेक शेप ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स एंड हैव अ सिग्निफिकेंट कनेक्शन विद द इन्वायरमेंट एंड लाइफ। अब ऐसा नहीं कि कोई भी लैंडफॉर्म है, प्लेट्यू है या फिर माउंटेन है, वो तुरंत बन जाते हैं। उनको बनने में, उनको अपना शेप लेने में मिलियन ऑफ ईयर्स टाइम लगता है, और उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन है हमारे इन्वायरमेंट और लाइफ से। और जो लैंडफॉर्म्स है उसको हम लोग ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग माउंटेन बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं और प्लेन्स बोलते हैं। These landforms have different climate and are home टू वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अब जो ये लैंडफॉर्म्स है, ऐसा नहीं है कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन सबका सेम क्लाइमेट होगा। जितने डिफरेंट डिफरेंट जो लैंडफॉर्म्स है सबका डिफरेंट क्लाइमेट होगा। और ये मतलब यहाँ पे बहुत सारे काइंड के फ्लोरा, जैसे माउंटेन में अलग अलग काइंड के फ्लोरा फौना पाए जाते हैं, प्लेट्यू में भी आपको देखने को मिलेंगे, प्लेन्स में भी देखने को मिलेंगे। Humans have adapted to all the landforms, but the number of people living on different kind of landforms varies throughout the world. अब जो ह्यूमंस है वो सारे लैंडफॉर्म्स में रहते हैं। ह्यूमंस आपको माउंटेन में भी दिखेंगे, प्लेट्यू पे भी, प्लेन्स पे भी मिलेंगे। ये अलग बात है कि प्लेन्स पे डेंसली पॉपुलेटेड ह्यूमंस आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे प्लेन्स में नंबर ऑफ पीपल जो है ज़्यादा रहते हैं। बट जो डिफरेंट कंट्रीज में है, कहीं के भी किसी कंट्री में प्लेन में ज़्यादा लोग रहते हैं, किसी में माउंटेन्स पे ज़्यादा लोग रहते हैं। ये कंट्री टू कंट्री क्या होता है, वेरी करता है। माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म दैट आर मच हायर देन द सराउंडिंग लैंडस्केप। माउंटेन एक ऐसा लैंडफॉर्म है जो उसका सराउंडिंग लैंडस्केप है उससे काफ़ी ऊंचा होता है। ये देखो, ये एक फिगर दिया हुआ है 3.1 में, आप यहाँ माउंटेन देख सकते हैं। ये जो सराउंडिंग लैंडस्केप है उससे माउंटेन काफ़ी ऊंचा है। सराउंडिंग जो भी लैंडस्केप यहाँ पे प्लेट्यू हो गया, प्लेन हो गया, माउंटेन का हाइट काफ़ी ज़्यादा है। they can be recognized by a broad base, steep slopes and narrow summit। ये जो माउंटेन है इसका क्या है, इसका जो बेस है ये ब्रॉड है, और जो स्लोप्स है वो स्टीप है, और एक नैरो समिट है। यहाँ पे ब्रॉड बेस और स्लोप जो है वो स्टीप है, और एक नैरो समिट है यहाँ पे। डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट सम माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो। अब ये डिपेंड करता है उसके हाइट पे। कुछ माउंटेन जो हमेशा स्नो से कवर्ड ही रहते हैं, तो वो ऑब्वियसली हाइटेड माउंटेन होंगे। एट लोअर एल्टीट्यूड द स्नो मेल्ट्स एवरी समर। और जो लो एल्टीट्यूड पे जो माउंटेन है उसका जो स्नो है वो हर समर में मेल्ट हो जाते हैं। एंड टर्न्स इनटू वाटर दैट फीड्स रिवर। अब जो वो स्नो मेल्ट होते हैं समर में, वो क्या करते हैं, वाटर में चेंज होके वो सारे रिवर में बह जाते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड द स्नो में नेवर मेल्ट। अब जो हाई एल्टीट्यूड जहाँ पे स्नो है वहाँ माउंटेन पे वो कभी मेल्ट करते ही नहीं है, और जो कि माउंटेन हमेशा परमानेंटली स्नो कैप रहता है, हमेशा स्नो से कवर्ड रहता है। आप इस रीजन के देखो, माउंटेन के इस रीजन को देखो, ये हमेशा स्नो कैप्ड है। यहाँ पे कभी जो स्नो है वो मेल्ट करता नहीं, इसलिए ये हमेशा स्नो कैप्ड है। और इस सब रीजन से क्या होता है, माउंटेन से स्नो समर में है मेल्ट करके, और ये रिवर को फीड्स करते हैं और रिवर में ये बह जाते हैं। अदर हाईलैंड जो है, जो अदर हाईलैंड्स है, मतलब वो जो लोअर हाइट के जो अदर हाईलैंड्स है उनका जो स्टीप होता है वो लेस होता है, और उसके जो टॉप्स होते हैं वो राउंडेड होते हैं, जिसको हम लोग हिल्स बोलते हैं।
अब यहाँ पे एक टर्म दिया गया है प्रेसिपिटेशन। वाटर जब भी एटमॉस्फेयर से वाटर ग्राउंड में आता है किसी भी फॉर्म में, या वो वाटर फॉर्म किस फॉर्म में, रेन के फॉर्म में भी वाटर हो सकता है, स्नो में भी के फॉर्म में भी हो सकता है, हेल के फॉर्म में भी हो सकता है। ये जो मोस्ट कॉमन फॉर्म्स है प्रेसिपिटेशन में, जब वाटर एटमॉस्फेयर से ग्राउंड में आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। और ये जो प्रेसिपिटेशन होता है वो किस किस फॉर्म में हो सकता है, रेन के फॉर्म में हो सकता है, स्नो और हेल, ये सब जो कॉमन फॉर्म्स है जब जिस फॉर्म में प्रेसिपिटेशन हो सकता है। थिंक अबाउट इट, व्हाट इज स्नो? अनलेस यू लिव इन अ हिमालय रीजन सच एज कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, यू मे नेवर हैव सीन स्नो। स्नो क्या होता है? जब तक आप हिमालय रीजन जैसे कि कश्मीर हो गया, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इस सब जगह पर नहीं रहोगे तो आप स्नो नहीं देखे होगे। इन द रेस्ट ऑफ इंडिया मोस्ट प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड हेल। जो रेस्ट ऑफ इंडिया है हिमालयन रीजन को छोड़कर, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में होता है, रेन और हेल के फॉर्म में होता है। बट एट हायर एल्टीट्यूड्स इफ इट इज कोल्ड इनफ, लेकिन जब हायर एल्टीट्यूड की जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड है, वहाँ को क्या होगा, स्नोफॉल होगा। कवरिंग द लैंडस्केप इन अ सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल व्हाइट ब्लैंकेट, और वहाँ का जो लैंडस्केप होगा वो स्नो से ढक जाएगा, और वो कैसा, सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल व्हाइट ब्लैंकेट की तरह आपको दिखेगा। स्नो एंड हेलस्टोन्स आर नथिंग बट द प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर इन अ सॉलिड स्टेट। स्नो और हेलस्टोन क्या है, वो भी एक काइंड का प्रेसिपिटेशन ही है, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। 3.2 में यहाँ पे 6 माउंटेन जो वर्ल्ड के है उसके बारे में दिया, जो माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। इसका हाइट कितना है, 8,848 मीटर, जो कि वर्ल्ड का सबसे अर्थ का हाईएस्ट माउंटेन है। माउंट एकोनग्युआ जिसका हाइट 6,961 मीटर है, और माउंट किलिमंजारो जिसका हाइट है 5,895 मीटर। माउंट ब्लैंक जिसका हाइट 4,807 है, और 4,808 के मीटर में दोनों के बीच में लाई करता है। और यहाँ पे माउंट कैंचनजंगा है, माउंट एनामोडी है जिसका हाइट दिया हुआ है, मैंने लिख रखा है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स माउंटेन आर ग्रुप्ड इन अ माउंटेन रेंज। जो ज़्यादातर वर्ल्ड के जो माउंटेन हैं वो माउंटेन रेंज में ग्रुप है, जैसे कि हिमालय एशिया में, और एल्प्स जो है यूरोप में, और एंड साउथ अमेरिका में। और जो कुछ का जो रेंज है वो इवन 1,000 किलोमीटर भी है। फिगर 3.3 में स्केच इज शोइंग द रिलेटिव हाइट ऑफ 6 माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे 6 जो वर्ल्ड के माउंटेन अभी हम लोगों ने फिगर में देखा है उसका हाइट यहाँ पे दिखा रहा है। और फिर हम लोगों को यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सबसे ऊंचा जो माउंटेन है जिसका रेंज है, जिसका हाइट है 8,841, तो वो ऑब्वियसली माउंट एवरेस्ट होगा। और ये जो सेकेंड है वो कंचनजंगा है, और थर्ड जो है एकोनगुआ है, और यहाँ पे और ये किलिमंजारो है, मैंने सबका नाम यहाँ पे लिख दिया है। ये वाला जो माउंट है ये माउंट ब्लैंक है, और ये एनाइमोडी है जो कि जिसका हाइट है 2,695 मीटर एनाइमोडी का। हम लोग आगे देखेंगे। फिगर 3.2 शोज द पिक्चर ऑफ 6 माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। जो फिगर 3.2 में हम लोग ने 6 माउंटेन देखा जो वर्ल्ड में है, और फिगर 3.3 ब्रिंग्स देम टुगेदर टू गिव अ विजुअल इंप्रेशन ऑफ द रिलेटिव हाइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और जो फिगर 3.3 है इसमें हमने विजुअल इंप्रेशन देखा कि जो रिलेटिव हाइट के अकॉर्डिंग हम लोग ने उनको नेम किया टॉप टू बॉटम। अब पढ़ेंगे माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट बिटवीन तिब्बत, चाइना एंड नेपाल, एंड कंचनजंगा बिटवीन नेपाल एंड इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम। जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पे है, तिब्बत और नेपाल के बीच में है। और कंचनजंगा कहाँ पे है, नेपाल और सिक्किम के बीच है। सिक्किम एक इंडियन स्टेट है। ये जो है हिमालयन रेंज का 2 हाईएस्ट पीक है। कौन, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा हिमालयन रेंज के 2 हाईएस्ट पीक्स हैं। माउंट एकोनग्युआ इन साउथ अफ्रीका इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एंड्स। जो माउंट एकोनग्युआ है वो साउथ अमेरिका में है, जो कि एंड्स का हाईएस्ट पीक है। माउंट किलिमंजारो ये कहाँ है, ये ईस्टर्न अफ्रीका में है, जो कि आइसोलेटेड माउंटेन है, जो कि किसी भी का रेंज नहीं है, माउंट ब्लैंक इन वेस्टर्न यूरोप इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द एल्प्स। और जो माउंट ब्लैंक है वो किसका हाईएस्ट माउंटेन है, एल्प्स का। एनाइमोडी इन केरला इज ऑल्सो नोन एज एनआई पीक। एनाइमोडी जो है जो कि केरला में, जिसको एनआई पीक से भी नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक है। और ये वेस्टर्न घाट का भी हाईएस्ट पीक है, जो कि साउथ इंडिया का कंसिडर किया जाता है हाईएस्ट पीक। माउंटेन्स विथ टॉल एंड शार्प पीक्स लाइक द हिमालयाज आर रिलेटिवली यंग, विच मीन्स दैट दे वेर
फॉर्म रिसेंटली इन द अर्थ हिस्ट्री। जो माउंटेन जिसका टॉल है साफ पीक से, जैसे कि हिमालय होगा, वो रिलेटिवली यंग है, जिसका मतलब है कि वो अर्थ का जो हिस्ट्री है उसमें रिसेंटली बना है, बट फिर भी वो जो है मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, मतलब बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले बना है। शॉर्टेस्ट एंड मोर राउंडेड माउंटेन्स एंड हिल्स लाइक अरावली रेंजेस आर मच ओल्डर। हिमालय के में जो अरावली रेंज है वो शॉर्टर है और वो ज़्यादा राउंडेड माउंटेन्स हैं, वो हिमालय से बहुत पुराना है। और वो राउंडेड कैसे हो गया, वो इरोजन से हो गया। इरोजन क्या है? इरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें सॉइल और रॉक पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, या तो वो ग्रेविटी से होगा या फिर विंड, वाटर, आइस, इससे भी मूव हो सकते हैं, मतलब कि जिसको मूविंग ट्रांसपोर्ट एजेंट भी बोलते हैं। Sometimes, as with the Himalayas, upliftment as well as erosion continue to this day। जैसे कि हिमालय में है जहाँ पे अपलिफ्टमेंट और इरोजन दोनों हो रहा है अभी के टाइम में। अपलिफ्टमेंट मतलब क्या? अभी हिमालय जो है अभी भी ग्रो कर रहा है उसकी हाइट में, ऐसा नहीं कि हिमालय रुक गया, ग्रोइंग अभी भी हो रहा है हिमालय में। माउंटेन फॉरेस्ट क्या होता है? टाइप का फॉरेस्ट होता है जो कि माउंटेनस रीजन पे ग्रो करता है। मॉस क्या होता है? मॉस एक स्मॉल ग्रीन प्लांट होता है जिसमें ना ही फ्लावर्स होते हैं ना ही रूट्स होते हैं, जो कि कुशल लाइक कवर की तरह स्प्रेड रहता है। लाइकिन क्या है? लाइकिन अ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है जो कि जनरली आप रॉक्स पे देख सकते हैं, वॉल्स पे और ट्री के बार्क में देख सकते हैं कि वहाँ पे लाइकन ग्रो करते हैं। Mountain environment, mountain slopes are often covered with a type of forest called mountain forest। माउंटेन का जो स्लोप्स है वो एक तरह के फॉरेस्ट से कवर्ड है जिसको माउंटेन फॉरेस्ट बोलते हैं। वेयर कॉनिफर ट्रीज सच एज पाइन्स, फिर्स, स्प्रस एंड डिओडर आर कॉमन। वहाँ पे कॉनिफर ट्री मिलेंगे आपको, जैसे कि पाइन्स हो गया, फिर्स हो गया, स्प्रस हो गया, डिओडर, ये सब कॉमन ट्री है वहाँ, कॉनिफर ट्रीज। These conifer trees grow tall and cone shaped with thin and pointed leaves। ये जो conifer tree होते हैं ये आपको बहुत टॉल मिलेंगे, कोन शेप्ड के मिलेंगे और ये पतले होते हैं और इनके जो लीव्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। इनके लीव्स पॉइंटेड क्यों होते हैं? ताकि जो वहाँ पे स्नोफॉल होता है वो लीव्स इजिली लीव से स्नो फॉल कर सकें, स्लिप कर जाए। एट हायर अल्टीट्यूड द ट्री गिव वे टू ग्रासेस, मॉसेस एंड लिकन, जो कि हम लोगों ने अभी देखा है। Here are two verses from a long poem by Kalidas, who lived at least 15 years ago and is often considered to be the greatest poet of the ancient India। यहाँ पे दो वर्सेस एक पोएम का जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया है, जो कि कालिदास हमारे अभी के टाइम पीरियड से लगभग 1500 साल पहले का है। कालिदास को एंशियंट इंडिया का ग्रेटेस्ट पोएट कंसिडर किया जाता है। पोएम का नाम क्या है? कुमार संभवा। begins with an invocation to the Himalayas। एक पर्टिकुलर इमोशन है हिमालय के लिए जो उसके साथ बिगेन किया गया है। ये जो है ये सिंपली ट्रांसलेट फॉर्म है संस्कृत से इंग्लिश में। इन द नॉर्थ राइजेज हिमालय, नॉर्थ में हिमालय राइज करता है। हिमालय को लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स बोल सकते हैं, लाइक अ लिविंग गॉड। लिविंग गॉड यहाँ पे क्यों बोले हैं? क्योंकि हिमालय अभी भी ग्रो कर रहा है। हु मेजर्स द अर्थ एंड स्टेटेज फ्रॉम द वेस्टर्न टू ईस्टर्न ओशियन। यहाँ पे वेस्टर्न से ईस्टर्न ओशियन किसको बोल रहे हैं? वेस्टर्न ओशियन यहाँ पे अरेबियन सी को रेफर कर रहे हैं और ईस्टर्न ओशियन बे ऑफ बंगाल को। हिमालय वहाँ से स्ट्रेच्ड है उतने दूर में। From it the wind comes down carrying spray from descending Ganga, shaking the deodar trees, opening the peacock's tail feather, cooling the mountains people after they hunt deer। हिमालय से यह मतलब जो हिमालय से हवा बहती है वो एक स्प्रे, मतलब जो वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉप है जिसको स्प्रे बोला गया है, वो गंगा से लेते हुए नीचे की तरफ आती है। ये दिखाता है कि माउंटेन आर द सोर्स ऑफ हॉली रिवर गंगा। जो माउंटेन का एक सोर्स है गंगा रिवर का। सेकिंग द डिओडर ट्री, मतलब यहाँ पे दिखा रहा है फॉरेस्ट को अलाइव रिप्रेजेंट कर रहा है। अलाइव किसको बोल, जिसमें मूवमेंट होता है। ओपनिंग द पिकॉक्स टेल फीदर एंड कूलिंग द माउंटेन पीपल आफ्टर दे हंट डियर। ओपनिंग द पिकॉक टेल्स, पिकॉक्स कब अपने टेल को फैला के, फीदर को फैला के डांस करते हैं? जब वेदर बहुत अच्छा होता है, जब कूल ब्रीज बहता है, जब एक काइंड का रेनी सीजन उनको दिखता है, तब पिकॉक जो है डांस करने लगते हैं। एंड कूलिंग द माउंटेन पीपल आफ्टर दे हंट डियर। ये क्या दिखाता है कि नेचर कैसे ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करते हैं, उनको एक कंफर्ट देते हैं और रिलीफ देते हैं जब वो वर्क करते हैं। यहाँ पे वर्क क्या कर रहा है? वो डियर को हंट कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमने वर्सेस डिस्कस किया उसमें दो क्वेश्चन है जिसको हम लोग को देखना है।
वाटर द वेस्टर्न टू द ईस्टर्न ओशन। यहाँ पे दो जो यहाँ पे वेस्टर्न ओशन किसको रिफर किया गया, अरेबियन सी को। ईस्टर्न ओशन किसको रिफर किया गया, बे ऑफ बंगाल की, जो कि इंडिया के दोनों साइड में ये दो ओशन बडीज हैं। और हिमालय स्ट्रेच करता है कहाँ से, वेस्ट से ईस्ट तक स्ट्रेच करता है, और जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिटवीन द टू से, हिमालय जो स्ट्रेच करता है वेस्ट से ईस्ट, और इसके बगल में दो यहाँ पे ओशन है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है कि गंगा यहाँ पे क्यों मेंशन्ड है। गंगा यहाँ पे इसलिए मेंशन्ड है कि गंगा जो है कहाँ से ओरिजिनेट करता है, हिमालय से ओरिजिनेट करता है, और गंगा को वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सेक्रेट रिवर्स इंडिया का माना गया है। और पोएट यहाँ दिखा रहे हैं गंगा को मेंशन करके कि ग्रेटनेस और होलनेस जो हिमालय का उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं गंगा को मेंशन करके। और रिवर्स हमारे लाइफ में क्या लाता है, वाटर लाता है, लाइफ देता है, और जो लैंड का फर्टिलिटी है उसको रिवर देता है। और गंगा को यहाँ पे लाइफ गिविंग नेचर जो होता है उसको शो करने के लिए दिखाया गया। जो लाइफ गिविंग नेचर होता है माउंटेन को, उसको गंगा शो कर रहा है। Deep forest, flowing rivers, lakes, grasslands and caves in the mountains are home to diverse fauna। जो deep rivers, flowing rivers है, lakes, grasslands, ये सब होम है डाइवर्स fauna के, जो कि माउंटेन में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्डन ईगल, पेरेग्रीन फैल्कॉन, कैनेडियन लैनेक्स, द स्नो लियोपार्ड, आइबेक्स, हिमालयन टार, ये सब जो है जो कि 3.4 के फिगर में दिया हुआ है। पेरेग्रीन फैल्कॉन ये जो है वर्ल्ड्स का फास्टेस्ट एनिमल है, और जिन्हें जो फीमेल्स होती हैं वो लार्जर्स होती है मेल के कंपैरिजन में। हिमालयन टायर ये जो इसमें जो है मेल्स जनरली लार्जर होते हैं, जिनका वेट 100 to 140 केजी तक लाई करता है, 140 केजी के वेट में लाई करता है। और फीमेल जो है जनरली स्मॉलर होती है, और जिनका वेट 36 to 60 केजी होता है। और इनका लाइफ स्टेन कितना होता है, 10 to 14 ईयर्स इनके लाइफ स्पेन होते हैं। अब है माउंटेन हेयर एक कोल्ड एडेप्टेड मेमल्स है, जो कि हाई लैटिट्यूड रीजन पे पाए जाते हैं अक्रॉस यूरोप, एशिया और यूके में भी। इनका ये अपने कलर चेंजिंग नेचर की वजह से जाने जाते हैं। इनका जो समर में है कलर ब्राउन हो जाता है और वाइट विंटर में हो जाता है। गोल्डन ईगल का, अब आते हैं गोल्डन ईगल पे। गोल्डन ईगल का जो लाइफ है वो अगर जंगल में रहे हैं तो उनका 30 ईयर्स से लाइफ होता है, और ये कार्निवोरस नेचर के होते हैं, और ये प्राइमरली आपके वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका और यूरोप एशिया में पाए जाते हैं। कैनेडियन लैनेक्स ये मीडियम साइज एक वाइल्ड कैट होता है, जो कि कनाडा और अलास्का के बॉरेल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अब आती है याक एक हाई एल्टीट्यूड और कोल्ड एनवायरनमेंट में पाया जाता है, जो कि हिमालयन और सेंट्रल एशिया के रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा। और जनरली जो डोमेस्टिक याक होते हैं वो छोटे होते हैं वाइल्ड याक के कंपेरिजन में। आइबेक्स एक वाइल्ड माउंटेन गोट्स है, जो कि इनका लाइफ स्पेन है 20 ईयर्स, जनरली इनके लाइफ स्पेन 20 ईयर का है। ग्रे फॉक्स एक यूनिक ट्री क्लाइंबिंग मैमल है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, और इनका जो वेट है 8 to 14 पाउंड्स के बीच में होता है, और ये 35 to 40 इंचेस लंबे होते हैं। लियोपार्ड क्या है, एक नॉक्टरल बिग कैट है। नॉक्टरल मीन्स क्या, जो रात में एक्टिव रहते हैं और दिन में सोते हैं, और जो कि अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। और इनका वेट कितना है, 28 to 90 केजी के बीच में इनका वेट लाई करता है। ब्लैक बियर क्या है, ब्लैक बियर एक हाईली स्किल्ड क्लाइंबर्स है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, और इनका वेट 100 to 600 पाउंड्स के बीच में। डोंट मिस आउट, गंगा इज द इंडियन नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ओरिजिनेटेड इन हिमालय। गंगा एक लार्जेस्ट रिवर है जो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, हिमालय से, और गंगा एक इंडियन नेम है। इन इंग्लिश गंगा को हम लोग गंगेज बोलते हैं। नियरली 2500 किलोमीटर लॉन्ग दिस रिवर हैज़ न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज, और गंगा का लेंथ कितना है, 2500 किलोमीटर है। और गंगा रिवर के बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, जो एक मेन रिवर में जो बहुत सारे जो स्मॉल रिवर आके ज्वाइन करते हैं उसको हम लोग ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। और उसमें से कुछ है यमुना और घाघरा, जो कि खुद भी हिमालय से ही ओरिजिनेट होते हैं। गंगा के कुछ ट्रिब्यूटरी जिसको यमुना और घाघरा भी है, और कुछ ट्रिब्यूटरी है सोन, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, गंगा प्लेन, जो साउथ की गंगा प्लेन है वहाँ के विंध्या रेंज से ओरिजिनेट होते हैं। लाइफ इन द माउंटेन टेरेन इज यूजुअली
रज्ड और रफ एंड हैज़ अ स्टीप स्लोप्स। माउंटेन टेरेन जो है यूजुअली रफ होते हैं और इनका जो स्लोप होता है वो स्टीप होता है। दिस मीन्स दैट द रेगुलर फार्मिंग कैन ओनली बी प्रैक्टिस्ड इन सम वैलीज। इसलिए जो वहाँ पे रेगुलर फार्मिंग होता है वो कुछ ही वैली पे प्रैक्टिस हो सकते हैं। कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस्ड ऑन द स्लोप्स बाय कटिंग स्टेप्स इनटू स्लोप्स। और वहाँ पे जब भी एग्रीकल्चर होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, स्लोप्स को स्टेप बाय स्टेप कट कर देते हैं। क्यों कट करते हैं? ताकि वहाँ पे वाटर होल्ड कर सके। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेरिस फार्मिंग बोलते हैं। ये टेरिस फार्मिंग का फिगर है जिसमें हम लोगों ने स्लोप को स्टेप्स में काट दिया। स्टेप्स में काटने, यहाँ पे देखिए ये वाटर इजिली होल्ड कर सकता है, इसलिए जो माउंटेन एरिया है वहाँ पे टेरिस फार्मिंग होता है। इन मेनी माउंटेनियस रीजन ऑफ द वर्ल्ड हर्डिंग इज द प्रीफर्ड ऑक्यूपेशन ओवर एग्रीकल्चर। बहुत सारे ऐसे माउंटेनियस रीजन है वर्ल्ड में जहाँ पे हर्डिंग को चूज किया जाता है एग्रीकल्चर को ओवर। हर्डिंग क्या होता है? एक एक्ट होता है जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल एनिमल्स को एक साथ लाया जाता है ग्रुप में करके, और उसके बाद उसको एक जगह से दूसरी जगह प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं, और उसको जो वहाँ के जो लोग होते हैं उसको मेंटेन करते हैं। टूरिज्म इज ऑफ्टन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पीपल लिविंग इन द माउंटेन। कुछ लोग वहाँ पे माउंटेन में टेरेस फार्मिंग करते हैं, कुछ क्या करते हैं हर्डिंग करते हैं, और कुछ लोग टूरिज्म को एज ए इम्पॉर्टेंट सोर्स कंसिडर करते हैं इनकम के लिए। द क्रिस्प माउंटेन एयर एंड सीनिक ब्यूटी अट्रैक्ट मेनी टूरिस्ट। क्रिस्प माउंटेन एयर मतलब क्या? यहाँ पे कोल्ड ड्राई रिफ्रेशिंग एयर जो होता है माउंटेन का, और वहाँ का जो ब्यूटीफुल जो एक सीनिक ब्यूटी है वहाँ का माउंटेन्स का, वो बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। सम टूरिस्ट ऑल्सो गो टू द माउंटेन फॉर स्पोर्ट्स। बहुत सारे टूरिस्ट जो है माउंटेन में स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, जैसे कि स्काइंग हो गया, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग, पैराग्लाइडिंग। फॉर मेनी सेंचुरीज पीपल हैव ऑल्सो ट्रेवल टू दीज अपलैंड्स फॉर पिलग्रिमेज टू होली साइट्स। बहुत सेंचुरी तक जो है पीपल जो है वहाँ पे माउंटेन पे इसलिए भी ट्रैवल करते थे क्योंकि वो वहाँ उनके होली साइट्स वहाँ पे रहते थे, जहाँ पे वो एक डेस्टिनेशन है वर्शिप के लिए और प्रेयर के लिए। पिलग्रिम एक लाख जर्नी जो है पीपल तय करके वहाँ पे जाते थे अपने रिलीजियस प्लेस पे, जहाँ पे वो मानते थे कि यहाँ पे ये होली साइट है और यहाँ पे वो पूजा करते थे। बट एन एक्सेसिव इनफ्लो ऑफ विजिटर्स कैन ऑल्सो पुट द फ्रेगाइल माउंटेन इन्वायरमेंट अंडर प्रेशर। बट अगर जो विजिटर्स होंगे अगर उनके नंबर बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? वहाँ पे सडनली जो माउंटेन का इन्वायरमेंट है जो कि बहुत ही सेंसिटिव है वो क्या ह्यूमन एक्टिविटी से डैमेज हो जाएगा, वो एक बहुत प्रेशर में आ जाएगा। इसलिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है वहाँ को उसको बैलेंस करना कि वहाँ पे इतने नंबर में पर्सन भी जा रहे हैं और वहाँ की जो ब्यूटी है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको भी। डोंट मिस आउट। Bachendri Pal started climbing mountains from a young age and did many women's climbing expedition. बचेंद्री पाल जो है बहुत ही यंग एज में माउंटेन को क्लाइंब करना स्टार्ट कर दी थी, और ये क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन में उन्होंने बहुत सारे वुमेन को जोड़ा। सी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन 1984, और वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी 1984 में, और उनको पद्म श्री से अवार्ड किया गया उसी ईयर में, और पद्म भूषण से इन 2019। अरुणिमा सिन्हा लॉस्ट अ लेग इन एन एक्सीडेंट व्हेन शी वाज 22। अरुणिमा सिन्हा का एक पैर उन्होंने खो दिया था 22 साल की उम्र में ही एक एक्सीडेंट में। With Bachendri Pal's encouragement and training, she managed to climb Mount Everest in 2013. बट बचेंद्री पाल के इंकरेजमेंट और ट्रेनिंग से उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे 2013 में चढ़ा। Went on to the climb the highest peak of every continent, including Mount Vinson in Antarctica. और उन्होंने हर एक कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक पे चढ़ा, और जिसमें से माउंट विंसन भी आता है अंटार्कटिका का, और उनको पद्म श्री से अवार्ड किया गया 2015 में। लेट्स एक्सप्लोर दीज इमेजेस depict a few challenges that the people living in the mountains may face. Discuss them in groups in the class and write on one paragraph on each. Also discuss why despite many such challenges people still choose to live in the mountain. अभी हम लोग फिगर 3.6 में कुछ इमेजेस देखेंगे जिसमें ये पता चलता है कि माउंटेन पे जो लोग रहते हैं उनको कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, और उन चैलेंजेस को फेस करते हुए भी वो लोग माउंटेन पे रहना क्यों चूज करते हैं। वो चाहे तो प्लेन पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, बट नहीं, वो माउंटेन पे ही रहते हैं। क्यों? ये कुछ चैलेंजेस है जो कि जो माउंटेन में पीपल रहते हैं उनको फेस करना पड़ता है। फ्लैश फ्लड। फ्लैश क्या है? एक सडन लोकल फ्लड है जो कि जब क्लाउड वर्स्ट होता है तब फ्लैश फ्लड देखने को मिलता है। लैंडस्लाइड क्या होता है? द सडन कोलैप्स ऑफ अ मास ऑफ अर्थ और रॉक फ्रॉम द माउंटेन साइड। जो सडन
कोलैप्स होता है। जो रॉक होते हैं माउंटेन साइड के, जब वो रॉक आपस में कोलाइड करते हैं, कोलैप्स करते हैं, तब लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। एवलैंक क्या होता है? एवलैंक जब वो यहाँ पे जो हाई पीक है माउंटेन के, जब वहाँ पे मेल्टिंग स्टार्ट, जब स्नो मेल्ट करना स्टार्ट करते तो क्या होता है, सडन फ्लो होता है, फॉल होता है स्नो का, आइस का और रॉक्स का माउंटेन साइड से, तब हम लोग को एवलैंक देखने को मिलता है। अनकंट्रोल टूरिज्म, अब क्या होता है जब समर वैकेशन होते हैं नॉर्थ इंडिया में कि प्लेन में, तो क्या सारे लोग जो है माउंटेन की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं, और सारे लोग माउंटेन, मोस्ट ऑफ द पीपल जो है माउंटेन हिली एरिया में जाते हैं अपना वैकेशन के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है, अनकंट्रोल टूरिज्म होता है, वहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन जो होता है तो बढ़ जाता है, तो सडन क्या होता है, वहाँ पे जैम आपको देखने को मिल जाएगा। और हैवी स्नोफॉल, अब माउंटेन एरिया में क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ही हैवी स्नोफॉल होता है। कोल्ड वेदर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही वेदर ठंडा होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही नॉर्मल क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा, वहाँ का वेदर काफ़ी कोल्ड कभी कभी हो जाता है। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, एक सडन वायलेंट रेन स्टॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। डोंट मिस आउट, many traditional communities around the world consider the mountain to be sacred place and worship them। बहुत सारे जो वर्ल्ड की ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ है वो लोग माउंटेन को एक एज अ सैक्रेड प्लेस मानते हैं और वहाँ पे वर्शिप करते हैं। जैसे कि इंडिया में भी हम लोग देखते हैं कैलाश पर्वत को हम लोग सैक्रेड मानते हैं, हम लोग केदारनाथ जाते हैं। Mount Everest, the highest mountain in the world at 8,849 मीटर हैज़ मेनी नेम्स। माउंट एवरेस्ट जो है, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है, जिसका हाइट कितना है 8,849 मीटर, उसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है। लाइक जो तिब्बतियन है, माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं, चोमो लुंगमा बोलते हैं, जिसका मतलब है मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड, एंड वर्शिप द माउंटेन एज सच। नेपालीज कॉल्ड इट सागर मत्था, और नेपाली क्या बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को, सागर मत्था बोलते हैं, जिसका मतलब क्या है, गॉडेस ऑफ द स्काई। सिमिलरली माउंट कैलाश जो कि तिब्बत में है, जिसको बहुत सारे फॉलो करते हैं बहुत सारे धर्म के लोग, जैसे कि हिंदुज्म हो गए, बौद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, एंड बोन क्या है, एन एंशियंट तिब्बतियन रिलीजन। Such reverence for mountain summit is also found elsewhere in India as well as in other part of the world। ऐसा जो श्रद्धा है, एक बिलीफ है माउंटेन को लेके, वो इंडिया में भी पाया था और अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड के लोग भी इसको कंसिडर करते हैं। Plateau, a plateau is a landform that rises up from the surrounding land and has a more or less flat surface। Some of its sides are often a steep slope। प्लेट्यू कैसा लैंडफॉर्म है, जो कि नॉर्मल जो सराउंडिंग लैंड है उससे राइज अप है, मतलब थोड़ा उठा हुआ है, और मोरलेस जो इसका सरफेस है फ्लैट है, बट जो इसका जो साइड है, सम ऑफ इट साइड जो है स्टीप स्लोप्स है। ये फिगर 3.1 जिसमें हम लोग देखेंगे ये क्या है, प्लेट्यू है, जो कि नॉर्मल जो प्लेन है सराउंडिंग है उससे थोड़ा ऊंचा आपको हाइटेड मिल जाएगा, और इसका सरफेस मोरलेस प्लेन है, बट इसका जो कुछ साइड है वो स्टीप स्लोप्स है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना एलिवेटेड स्टीप स्लोप्स है ये। लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यू कैन बी यंग और ओल्ड इन टर्म्स ऑफ अर्थ हिस्ट्री। माउंटेन जैसे कि हम लोग पढ़े हैं, जो हिमालयन माउंटेन है उसको हम लोग यंग माउंटेन बोलते हैं, उसी तरह से प्लेट्यू को भी हम यंग और ओल्ड टर्म्स में कंसिडर कर सकते हैं अर्थ की हिस्ट्री में। टू एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेट्यू आर द तिब्बतियन प्लेट्यू, द लार्जेस्ट एंड हाइएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। जो तिब्बतियन प्लेट्यू है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्लेट्यू है, एंड द दक्कन प्लेट्यू। द हाइट ऑफ द प्लेट्यूज कैन वेरी फ्रॉम अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स। अब जो प्लेट्यू का हाइट है वो 100 मीटर से सेवरल थाउजेंड मीटर के बीच में रेंज करेगा। डोंट मिस आउट, द तिब्बतियन प्लेट्यू हैज़ एन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 4500 मीटर। जो तिब्बतियन प्लेट्यू है उसका एवरेज एल्टीट्यूड कितना है, 4500 मीटर हाइट है, उसका एवरेज एल्टीट्यूड है, इसलिए उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज़ नियरली 2500 किलोमीटर। अब जो ईस्ट टू वेस्ट उसका जो कितना मीटर लॉन्ग है वो 2500 किलोमीटर लॉन्ग है, जो कि डिस्टेंस होता है चंडीगढ़ से कन्याकुमारी के बीच जितना डिस्टेंस है उतना मीटर ये लंबा है। The Deccan Plateau of Central and South India is one of the oldest plateau in the world। जो डक्कन प्लेट्यू है सेंट्रल और साउथ इंडिया का, वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू जो होता है वर्ल्ड का उसमें से है, जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी से फॉर्म हुआ है मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, बहुत लाखों साल पहले। लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यू आर रिच इन मिनरल्स डिपॉजिट। माउंटेन की तरह प्लेट्यू भी मिनरल्स डिपॉजिट में रिच होता है, माउंटेन प्लेट्यू में भी मिनरल्स पाए जाते हैं। दे हैव बीन कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल, इसलिए उसको स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल भी बोला जाता है।
एज ए रिजल्ट माइनिंग इज अ मेजर एक्टिविटी ऑन प्लेट्यू। अगर मिनरल डिपॉजिट वहाँ होंगे तो ऑब्वियसली ह्यूमन वहाँ पे माइनिंग भी करेंगे, ऐसे कैसे छोड़ देंगे ह्यूमन बीइंग प्लेट्यू को। वहाँ पे मेजर एक्टिविटी के तरह रूप में माइनिंग को देखा जाता है। वेयर मेनी ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट माइंस आर फाउंड, प्लेट्यू में बहुत जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट माइंस है वो भी देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड। जो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है वहाँ पे फेमस है गोल्ड डायमंड माइनिंग के लिए। तो जो भी हम लोग गोल्ड और डायमंड जो मिलते हैं वो ज़्यादातर ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू से ही आते हैं। इन इंडिया हुईज रिजर्व्स ऑफ आयरन कोल एंड मैग्नीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इंडिया का, वहाँ पे हम लोग को हुईज रिजर्व आयरन किस चीज़ का मिलेगा, आयरन का, कोल का और मैग्नीज का देखने को मिल जाएगा। द प्लेट्यू इन्वायरमेंट इज़ वेरी डाइवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अब जो प्लेट्यू का इन्वायरमेंट है वो भी डाइवर्स है, एक जैसा नहीं है, वर्ल्ड में अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा। मेनी प्लेट्यू हैव अ रॉकी सॉइल। अब बहुत सारे प्लेट्यू का क्या होता है, रॉकी सॉइल होता है जो कि लेस फर्टाइल होता है प्लेन्स के कंपेरिजन में, एंड देयरफॉर लेस फेवरेबल फॉर फार्मिंग। अगर वहाँ का जो सॉइल होगा अगर लेस फर्टाइल होगा, उपजाऊ कम होगा, तो ऑब्वियसली वो फार्मिंग के लिए फेवरेबल भी नहीं होगा। लेकिन एक्सेप्शन है, कुछ कुछ लावा प्लेट्यू होते हैं जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनते हैं, तो वो वहाँ पे रिच ब्लैक सॉइल मिलता है जो कि फर्टाइल होता है। प्लेट्यूज आर ऑल्सो होम टू मेनी स्पेक्टुलर वाटरफॉल्स। अब प्लेट्यू को होम क्यों बोला गया है वाटरफॉल्स का, वहाँ पे आपको स्टनिंग वाटरफॉल देखने को मिल जाएगा प्लेट्यू में बहुत सारे, जो कि विक्टोरियन फॉल्स ऑन द जाम्बेजी रिवर इन द साउथर्न अफ्रीका। जो विक्टोरियन फॉल्स है कहाँ है, जाम्बेजी रिवर में, साउथर्न अफ्रीका में। हुंड्रू फॉल्स जो कि किस रिवर पे है, सुबर्णा रेखा रिवर, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में है। जॉग फॉल्स ऑन द साबरमती रिवर इन द वेस्टर्न घाट एंड फ्यू सच वाटरफॉल। द नोखाली काई फॉल्स ड्रॉप डाउन 340 मीटर्स फ्रॉम द चेरापूंजी प्लेट्यू। अब ये जो नौकालाई काई फॉल्स है जिसका हाइट कितना है, यहाँ पे ये फिगर में दिया हुआ है 340 मीटर जो है चेरापूंजी प्लेट्यू पे है ये फॉल। प्लेन्स प्लेन्स आर लैंडफॉर्म्स दैट हैव एन एक्सटेंसिव फ्लैट और जेंटली अनड्यूलेटिंग सरफेस। प्लेन एक ऐसा लैंडफॉर्म है जिसका सरफेस कैसा होता है, एक्सटेंसिव फ्लैट होता है और जेंटली अनड्यूलेटिंग मतलब वेवी सरफेस होता है, लिटिल बिट अप एंड डाउन टाइप का सरफेस होता है, वेव काइंड का। दे डू नॉट हैव एनी लार्ज हिल्स और डीप वैलीज। प्लेन के पास ना ही कोई हिल्स होता है और ना डीप वैलीज होते हैं। दे आर जनरली नॉट मोर देन 300 मीटर्स एबव सी लेवल। अब जो सी लेवल होता है उससे 300 मीटर से ज़्यादा प्लेन का हाइट नहीं होता है। फ्लड प्लेन्स आर वन टाइप ऑफ प्लेन्स फॉर्म्ड बाय रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज से जो भी रिवर ओरिजिनेट होता है वो किस टाइप का प्लेन बनाता है, फ्लड प्लेन बनाता है। वेयर दे कलेक्ट पार्टिकल ऑफ रॉक्स, सैंड, सिल्ट कॉल्ड सेडिमेंट्स। अब जो माउंटेन रेंज से जो रिवर ओरिजिनेट होगा वो वहाँ से क्या क्या लेके आएंगे, सेडिमेंट्स लेके आएंगे। सेडिमेंट्स क्या होता है, जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं, सैंड सिल्ट, उसी को हम लोग सेडिमेंट्स बोलते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर कैरिड ऑल द वे टू द प्लेन्स। अब जो रिवर है माउंटेन से ये सारे जो सेडिमेंट्स होते हैं वो प्लेन तक लाते हैं। वेयर द रिवर डिपोजिट देम मेकिंग द सॉइल वेरी फर्टाइल। अब जो रिवर है वो प्लेन पे ये सब सेडिमेंट जो है डिपोजिट कर देते एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, जिससे क्या होता है जो सॉइल होता है वो बहुत फर्टाइल हो जाता है। एज अ रिजल्ट these plains आर आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स ऑफ ऑल काइंड्स। अब जो सेडिमेंट्स आते हैं प्लेन में माउंटेन एरिया से, तो उससे क्या होता है जो लैंड होता है वो काफ़ी फर्टाइल हो जाता है, जिससे की वजह से हम लोग जितने टाइप के क्रॉप होते हैं वहाँ पे इजिली ग्रो कर सकते हैं। एंड एग्रीकल्चर इज अ मेजर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन इन द लैंडफॉर्म। इसी वजह से जो एग्रीकल्चर है यहाँ पे प्लेन में, जो फ्लड प्लेन्स होते हैं वहाँ के मेजर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन बन जाते हैं लोगों के। प्लेन्स ऑल्सो सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। और प्लेन जो है बहुत सारा फ्लोरा और फौना के वेराइटी को भी सपोर्ट करते हैं। फिगर 3.8 द वर्ल्ड मैप शो अ फ्यू मेजर माउंटेन रेंजेस, प्लेट्यू और प्लेन्स। ये जो फिगर है वर्ल्ड मैप का, यहाँ पे कुछ माउंटेन रेंज और प्लेट्यू और प्लेन्स दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे भी माउंटेन रेंज होगा वहाँ पे आपको एक प्लेन देखने को मिलेगा ही मेजर। यहाँ पे लाइक रॉकी माउंटेन है तो यहाँ पे आपको मिसिसिपी प्लेन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वाटर यहाँ से फ्लो करेगा, जो स्नो मेल्ट करेगा तो नीचे आएगा वाटर एज अ रिवर, तो फिर क्या होगा वहाँ पे एक फर्टाइल लैंड बनाएगा और प्लेन क्रिएट करेगा। यहाँ पे एंडेस माउंटेन है, यहाँ पे अमेजॉन प्लेन है, यहाँ पे हिमालय जो रेंज है तो यहाँ पे गैंगेटिक प्लेन बनाता है। लेट्स एक्सप्लोर
द पिक्चर इन फिगर 3.9 हैज़ बीन टेकन फ्रॉम सैटेलाइट। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये सैटेलाइट से पिक्चर लिया गया है। इट कैप्चर्स अ पोर्शन ऑफ नॉर्थ इंडिया फ्रॉम अ हाई एल्टीट्यूड। ये नॉर्थ इंडिया का पिक्चर है और हमको इस पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और डिस्कस करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है विच कलर इज गंगा प्लेन। इसमें जो तीन आप देख रहे हैं इसमें से गंगा प्लेन कौन है, तो ये ऑब्वियसली जो ग्रीन पार्ट वाला है वो गंगा प्लेन है, क्योंकि यहाँ पे का जो लैंड है वो फर्टाइल है और यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, दैट्स वाई इट इज ग्रीन कलर। वाई डज वॉट डज द वाइट एक्सपेंस रिप्रेजेंट। अब जो ये वाइट है, ये जो वाइट कलर से ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये माउंटेन रेंज जो हिमालय का है उसको रिप्रेजेंट करता है। वॉट डज द ब्राउन एक्सपेंस एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द इमेज रिप्रेजेंट। ये जो बॉटम लेफ्ट में है ये हमारा प्लेट्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, डेक्कन प्लेट्यू। लाइफ इन द प्लेन्स। थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो द फर्स्ट सिविलाइजेशन डेवलप्ड अराउंड द रिवर्स इन फर्टाइल लैंड। हजारों साल पहले जो है जो फर्स्ट सिविलाइजेशन है वो कहाँ डेवलप हुआ था, रिवर के अराउंड, फर्टाइल प्लेन्स के अराउंड। क्यों डेवलप हुआ था, क्योंकि वहाँ पे फर्टाइल लैंड थे, लोग इजिली कल्टिवेशन कर सकते थे, रिवर से वाटर का एक्सेस इजिली था, क्योंकि लोगों का डे टू डे लाइफ में जो उस टाइम था, तो अभी भी के टाइम में जो डे टू डे लाइफ में हमको वाटर चाहिए और जो कल्टिवेशन के लिए एक फर्टाइल लैंड चाहिए। इन आर टाइम्स टू अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन द प्लेन्स। अभी के भी टाइम में एक जो लार्ज पार्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन का वो कहाँ रहता है, प्लेन के नियर रहता है। अबाउट 40 करोड़ पीपल, मोर देन 1/4 ऑफ द टोटल इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन द गंगा प्लेन, ऑफ्टन कॉल्ड गैंगेटिक प्लेन। अभी जो इंडिया का पॉपुलेशन है उसका 1/4 से भी ज़्यादा जो है 40 करोड़ जो पॉपुलेशन वो कहाँ रहते हैं, गंगेटिक प्लेन में रहते हैं। एज विथ मेनी अदर प्लेन्स ऑफ द world, the major occupation of the people in this region include river fishing and agriculture। अभी जितने भी प्लेन के नियर बाई जो पीपल रहते हैं उनका मेजर ऑक्यूपेशन क्या है, वहाँ पे जो रिवर होते हैं इसमें से फिशिंग करना, एग्रीकल्चर करना, क्योंकि वहाँ का जो लैंड होता है काफ़ी फर्टाइल होता है। फूड क्रॉप्स सच एज राइस, वीट, मेज, बार्ली एंड मिलेट्स आर ग्रोन। अब जो फूड क्रॉप्स में आते हैं राइस, वीट, मेज, बार्ली, ये सब वहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। फाइबर क्रॉप्स सच एज कॉटन, जूट एंड हेम्प आर ऑल्सो ग्रोन इन द गंगेटिक प्लेन। फाइबर क्रॉप्स में कॉटन, जूट और हेम्प इज ऑल्सो काइंड ऑफ फाइबर क्रॉप, वो सब गंगेटिक प्लेन में ग्रो किए जाते हैं। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हैज़ बीन मोस्टली रेन फेड। जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हुआ करता था वो मोस्टली रेन फेड होता था, मतलब जो इरिगेशन होता था, वाटर जो इरिगेशन होता था वो रेनफॉल के थ्रू ही होता था। बट रिसेंट टाइम में जो है एग्रीकल्चर में जो इरिगेशन होता है वो किससे होता है, कैनल से होता है या फिर ग्राउंड वाटर जो होता है उसको पंप करके होता है। वाइल इरिगेशन हैज़ इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इट हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डिप्लीशन ऑफ द ग्राउंड वाटर। अब जब इरिगेशन क्या करता है, जो इरिगेशन हम ग्राउंड वाटर से करते हैं तो वो हमारा प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको तो इंक्रीज किया, बट एट द सेम टाइम वो क्या कर दिया, ग्राउंड वाटर में जो वाटर है उसको डिप्लीट कर दिया, उसको डिक्रीज कर दिया। दिस प्रेजेंट्स अ चैलेंज फॉर द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर इन द रीजन। अब ये एक काइंड का चैलेंज हो गया उस रीजन का जो एग्रीकल्चर फ्यूचर में होगा, क्योंकि अगर हम सारा वाटर ग्राउंड वाटर अभी मैक्सिमम वे में यूज़ कर लेंगे तो जो हमारा अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन होगा उसके लिए तो ऑब्वियसली ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग द गंगा प्लेन इंक्लूड हाई पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन। और अदर प्रॉब्लम भी है जो कि गंगा प्लेन को इफेक्ट कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्राउंड वाटर डिप्लीट कर रहा है और सेकेंड पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ते जा रहा है जो गंगेटिक प्लेन है, और पॉल्यूशन भी सेम टाइम बढ़ते जा रहा है। वेदर इन माउंटेन रेंजेस और प्लेन्स, रिवर्स अराउंड द वर्ल्ड हैव कैरिड इमेंस कल्चरल वैल्यू। माउंटेन रेंज में हो या प्लेन में हो, रिवर जो भी वर्ल्ड में है वो अपना एक कल्चरल वैल्यू को कैरी करता है। सबका कुछ ना कुछ, हर एक रिवर का कुछ ना कुछ कल्चरल वैल्यू होता है। जैसे कि हम लोग नॉर्थ इंडिया में गंगा को बहुत ही हॉलिस्टिक रिवर मानते हैं। इन पर्टिकुलर many communities have considered the river's source and its confluence with one or two other river to be sacred। बहुत सारे कम्युनिटीज़ में जैसे कि हिंदू में धर्म में ही रिवर को क्या मानते हैं, एज अ सेक्रेड मानते हैं हम लोग उसको काफ़ी। और उसका जो कॉन्फ्लुएंस होता है, उसका जो संगम होता है 1 और 2 रिवर का, जैसे प्रयागराज संगम हो गया, उनको हम लोग काफ़ी सेक्रेड मानते हैं। इन इंडिया न्यूमरस फेस्टिवल्स, सेरेमनीज और रिचुअल्स वैसे लोकेशन पे कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे कि गंगा आरती के, गंगा को हम लोग बहुत ही, जो भी नॉर्थ इंडिया में लोग हैं गंगा को एज अ मदर मानते हैं और उसको उस टाइप से हम लोग वर्शिप करते हैं।
बिकॉज प्लेन्स हैव अ जेंटल स्लोप, रिवर नेविगेशन इज ईजी एंड सपोर्ट अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब जो प्लेन है उसका हम लोगों ने देखा, जो स्लोप है काफ़ी जेंटल है, अनड्यूलेटिंग है, तो वहाँ पे रिवर नेविगेशन जो है काफ़ी ईजी होता है और बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है, लाइक फिशिंग को सपोर्ट करता है। और काफ़ी सारा हम लोग जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है। इन अर्लियर डेज पीपल ऑल्सो यूज रिवर एक्सटेंसिवली टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पहले के टाइम में क्या होता था, पीपल जो है रिवर को बहुत ज़्यादा ट्रैवल के लिए यूज़ करते थे, एक जगह से दूसरे जगह। अभी भी यूज़ करते हैं बट उतने हाई लेवल पे नहीं। अभी जो हम लोग का जो रूट हो गया है बाय रोड बाय एयर इंक्रीज कर गया है, तो अभी बाय वाटर थोड़ा कम हो गया, बट पहले के टाइम में लोग इसको एक्सटेंसिवली भी यूज़ करते थे। Even today, there are stretches along the Ganga where the people prefer to use boats to move around. अभी भी गंगा के किनारे के जो लोग हैं वो बोट को यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।